अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक है, जिसमें एक भाई ने मुझसे पूछा है कि फ़लाँ सिरप जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो शेयर कर दें, और इसके अलावा जो उसके यूजेस हैं और उसको किन किन मकासद में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो हमारी बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो होगी इंशाल्लाह, जिसमें मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक सिरप जिसका नाम लेवोसिट्राज़ीन सिरप होता है। लेवोसिट्राज़ीन सिरप एक एंटी एलर्जिक सिरप होता है, और आम रूटीन में जब बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो तब इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपके बच्चे को सांस का मसला आ रहा है यानी चेस्ट इन्फेक्शन है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपके बच्चे की चेस्ट में बहुत ज़्यादा रेशा आ गया है और रेशे की वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, तो आप सिरप लेवोसिट्राज़ीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन पर एलर्जी हो गई है या बाइल्स वगैरह का निकल आना स्टार्ट हो गया है, तो आप लेवोसिट्राज़ीन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लेवोसिट्राज़ीन बिल्कुल बारीक एलर्जी पर भी काम करता है। यानी अगर आपके बच्चे को स्किन एलर्जी हो गई है जिसकी वजह से बच्चा बहुत परेशान है और उसको घबराहट महसूस हो रही है, तो आप सिर्फ लेवोसिट्राज़ीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लेवोसिट्राज़ीन का जो इस्तेमाल होता है, बाज़ औक़ात बच्चों को पैम्पर्स लगाने की वजह से बच्चों के नीचे रैशेस वगैरह पड़ जाते हैं, जिसका इन्फेक्शन जो होता है बाज़ औक़ात ट्यूब्स वगैरह लगाने से कवर नहीं हो रहा होता, तो तभी हम लेवोसिट्राज़ीन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर से आपको रिमाइंड करवाता चलूँ, लेवोसिट्राज़ीन का इस्तेमाल तब करवाया जाता है जब सिरप सिट्राज़ीन का जो अमल होता है या जो वर्क होता है वो ठीक से काम ना कर रहा हो, बच्चे की स्किन पर जो रैशेज़ हैं उनको कंट्रोल ना कर रहा हो, तो तब हम जाकर सिरप जो है लेवोसिट्राज़ीन का इस्तेमाल करवाते हैं। इसकी डोज़ेस का जो तयन होता है वो बच्चे की एज और उसके इन्फेक्शन को देखते हुए डॉक्टर हज़रात करते हैं। लिहाजा अगर आपके बच्चे में कोई भी इस तरह की अलामत शो हो रही हैं, तो कोशिश करें कि आप डॉक्टर से रजू करें, ताकि उसका जो बेहतरीन हल है या जो बेहतरीन इलाज है वो डॉक्टर हज़रात रिकमेंड कर सकें। इसकी जो अमूमन डोज़ेज़ होती है छोटे बच्चों में, मतलब 2 साल से जो बड़े बच्चे हैं 4 साल की उम्र तक, उनको हम हाफ़ चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर 4 साल से बड़े बच्चे हैं, 10 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनमें हम एक चम्मच जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह 10 से लेकर 14 साल की उम्र के जो बच्चे होंगे, उनमें हम 1.5 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।